प्रकार से ये प्रकृति का जो अपना खिलवाड़ या उसका नियम है, उसको न समझने के कारण ही तो हमें गलत लगता है। जबकि वो प्रकृति अपने नियम से चल रही है और जो भी कर रही, चाहे तूफान आ रहा है चाहे बारिश हो रही, वो सही ही कर रही है। लेकिन हमको वो गलत लग रहा है। दैववाद के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य, दैववाद के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य हर प्राकृतिक घटना का कारण प्रकृति में न खोजकर किसी देव या ईश्वर में खोजता है। क्योंकि उसको है कि अगर ये हवा चल रही है तो इसको भी कोई चलाने वाला है। अगर बारिश हो रही है तो कोई भगवान, तूफान चल रहा है तो कोई भगवान, हर में भगवान। ये प्रकृति में जितने उत्पात सब होते हैं, इनका कोई एक भगवान है जो ऐसा करता है। तो ईश्वर को ही इन सब में वो खोज लेता है, यही ना जी। अब जो चमत्कार एवं अंधविश्वास को बल देता है, ये अंधविश्वास जो पहले से हम में आप में कूट कूट कर भरा है, तो बरबस उसी के वशीभूत होकर के हम ऐसा ऐसा कह देते हैं और कह रहे हैं। कारण नित्य अनित्य का निर्वार न होना, प्रकृति और पुरुष को सही न जानना। इसको जब हम सद्गुरु सानिध्य से जानते हैं तो फिर हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। तुलसी बाबा बोले, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल समय को, कर्म को, ईश्वर को, इनको जो तू दोष दे रहा है ये मिथ्या है। कर्म में यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि कर्म जो करेंगे तो उसका फल तो आएगा। तो अब तू गलत किया था लेकिन चाह रहा है अच्छा, तो मैं अच्छा कर्म किया था तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, ऐसा तू दोष लगा रहा है। किया था गलत और कह रहा है अच्छा किया हूं तो मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है। नहीं कहोगे कि भाई जो कर्म किया है उसका फल तो आएगा। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, इसलिए इनका हम मिथ्या दोषारोपण इनको ना करें कि हमारा समय ही खराब है, क्या करें, कर्म हमारा साथ नहीं दे रहा है। जब चलनी में तू दूध दुहेगा और रुक नहीं रहा, बाल्टी भर नहीं रही, तो कैसे बनेगा जब छेद है, यही ना। तो कर्म का दोष न दे करके कमी को देख ले, कहाँ कमी तेरे कर्म में लग रही है। अब ईश्वर कोई तेरा जुगाड़ बनाने वाला या अलग से कोई फल देने वाला नहीं है, तेरे कर्मों का ही फल तुझे मिलने वाला है। ऐसा जब समझने लगता है तब फिर ये किसी को दोष, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये ऐसे चलेगी, इसमें कोई समझौता। अच्छा देखो, हम आप प्रकृति लिए बैठे, ये प्रकृति है ना, 5 भूतों के संघात से जो शरीर हमारी है, और इसमें शाम को हम लोग 2 या 3 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अब आज सायंकाल में नरम चारा थोड़ा बढ़िया मिल गया और बाबा 7-8 दबा दिया बढ़िया, तो अब दबा तो दिया हट करके, लेकिन ये जो जड़ है, ये शरीर आपकी जड़ है, तो इसमें आते भी जड़ हैं, आपके प्रकाश से प्रकाशित हैं।
तो वो तत्काल आपको पनिशमेंट दे दिया, या तो आपसे लूज मोशन करवा दिया या तो उल्टी दस्त करवाने लग गया। देखो जड़ है वो, लेकिन उसके साथ आप अन्याय किए, अन्याय बरते, तो तत्काल में आपको दंडित कर दिया ना। प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ आपने अन्याय किया तो आपको तत्काल में वो पनिश कर दिया। इसी प्रकार इस प्रकृति में जहाँ कहीं भी हम गलती करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं, चोर चोरी कर गया तो जेल खाना। सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं जेल उसे जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई समझौता महामृत्युंजय जाप कोई काम करने वाली नहीं है। तुझे स्वयं अपने आप उसे सुधारना पड़ेगा। इसलिए अगर यहाँ के सत्संग का आनंद लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो निर्णय करें कि हम किसी तरह से अनित्य में